हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जंगपांगी एजुकेशन हब। मैं राकेश जंगपांगी आज आपके लिए स्क्वायर काउंटिंग से रिलेटेड बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके आने वाले सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्क्वायर काउंटिंग से। इसमें बताइए कितने स्क्वायर है। देख इसे कैसे करना है। सबसे पहले इसमें कॉलम्स और रो देखा जाता है। देखो इसमें कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम, 1 2 3, काउंट करो 1 2 3 कॉलम्स है। रो कितनी है, 1 और 2 रो है, 3 कॉलम्स है। ठीक है, अब इसमें टोटल स्क्वायर निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, इससे आपको टोटल स्क्वायर निकालेंगे। देखो कैसे करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रो कितना है, 2, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ रो है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक, मल्टीप्लाई करूंगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या है 3, मल्टीप्लाई 3 करूंगा, 3 2 से 6 हो गया। ठीक, उसके बाद यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक, उसके बाद सेकेंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई सेकेंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो 1 into 2 करोगे, 1 2 से 2। उसके बाद देखो क्या बचा, एक कॉलम बचा है। ठीक है, ये कॉलम बचा है, रो बची है नहीं बची है, सिर्फ 2 रो थी जिसको हमने कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ तो रो नहीं बची है, यहाँ सिर्फ कॉलम बचा है। अगर यहाँ पे सिर्फ कॉलम बचा है तो उसको इग्नोर कर दो, इसको छोड़ देना। उसके बाद 2 रो को ऐड कर दो, कितना 6 + 2 8 हो गया। ठीक है, तो टोटल कितने स्क्वायर हो गए तुम्हारे, टोटल 8 स्क्वायर तुम्हारे इसमें आ गए। ठीक है, इसमें बताइए हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर, इसमें बताओ कितने स्क्वायर है। देखो इसे कैसे करना है आपको, इससे पहले जो मैंने आप ट्रिक बताई थी सेम उसी ट्रिक से करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें कॉलम्स कितने हैं, काउंट करो 1 2 3, इसमें 3 कॉलम है। रो कितनी है, 1 2 3 रो है, 3 कॉलम, दोनों बराबर है। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला में यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो फॉर्मूला था मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। मैक्सिमम नंबर ऑफ रो क्या है, 3 है, मल्टीप्लाई करोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम से, 3 into 3 3 3 से 9 हो गया। सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 into 2 2 2 से 4 हो गया। उसके बाद थर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई थर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, 1 into 1 1 1 जा 1, सबको ऐड कर दो। अब तुम्हें बताइए सबको ऐड कर दो, कितना हो गया 14। तो तुम्हारे टोटल स्क्वायर में कितना आ गया, 14 आ गए। देखो इसे कैसे किया। सबसे पहले देखो उसमें कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 कॉलम्स है। रो देखो 1 2 3 रो है, 3 कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है, 3 रो है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ रो क्या 3 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, 3 into 3 is 9। सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, 2 into 2 2 is 4। थर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई थर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो 1 into 1 1 आएगा। इन सभी को ऐड कर देना, कितना टोटल 14 तुम्हारे स्क्वायर आ जाएंगे। ठीक है, इसमें बताइए कितने स्क्वायर है, हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर। देखो इसे कैसे करना है, इससे पहले जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जो फॉर्मूला बताया था, सेम टू सेम वही अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले देखो कॉलम्स कितने हैं, काउंट करो 1 2 3 4 5 कॉलम्स है। रो कितनी है, 1 2 3 4 रो है, 5 कॉलम्स है, 4 रो। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करना, मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। मैक्सिमम नंबर ऑफ रो कितना है, 4 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम से, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना है 5 है, 5 4 जा 20, तो ये आ गया। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना। फिर सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, 3 into 4 3 4 जा 12। उसके बाद थर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लाई थर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 2 into 3 2 3 जा 6 हो गया। फिर फोर्थ मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई फोर्थ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, 1 into 2 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है, तो देखो फिर क्या बचा, ये कॉलम बच गया। ठीक है, इस कॉलम को छोड़ दो क्योंकि सभी रो के साथ सभी कॉलम्स मल्टीप्लाई हो चुकी है। उसके बाद बचा एक कॉलम, इसको इग्नोर कर दो। अब जितने आए इन सभी को ऐड कर दो, 20 हो गया है, 12 हो गया, 6 और 2, इन सभी को ऐड कर दोगे तो टोटल स्क्वायर तुम्हारे आ जाएंगे कितना, 40 स्क्वायर हो गए। ठीक है, इसमें बताओ कितने स्क्वायर है, हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर बताइए। देखो इसे कैसे करना है, सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, ये जो बीच में एरो बना रखा है इससे डर बन जाना। ठीक,
पहले कॉलम से वो कितने हैं काउंट करो, 1 2 3, 3 कॉलम्स है, ठीक है। रो कितनी है देखो 1 और 2, 2 रो है 3 कॉलम्स है। मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, ये ऐसा कह सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। मैक्सिमम नंबर कितना है, मैक्सिमम नंबर रो कितनी है 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम से, 2 into 3, 2 3 जा 6। उसके बाद सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, 1 into 2, 2 1 जा 2, ठीक। उसके बाद बचा क्या, एक कॉलम से बचा, ठीक है। ये दोनों रो को तो मल्टीप्लाई कर चुके हैं दोनों कॉलम से, बचा एक। अब इसके साथ कुछ है नहीं तो इसको इग्नोर करो, ठीक। अब जो आया दोनों को ऐड करो, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 ही हो जाएगा, ठीक है। और कोई स्क्वायर है देखो, देखो एक स्क्वायर और है, एक ही है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट ये है। इन चारों पॉइंट को मिलाओ, अगर आप इन चारों पॉइंट को मिलाओगे देखो एक स्क्वायर यहाँ पे बना, ऐड कर लो +1, टोटल कितने हो गए, टोटल 9 स्क्वायर तुम्हारे इसमें आ गए, ठीक है। इसमें बताइए कितने स्क्वायर है, हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर। देखो इसे कैसे करना है, आप ये जो क्रॉस का निशान बना रखा है इससे डर मत जाना, ठीक है, घबराना मत। सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसमें कॉलम्स कितनी है और रो कितनी है। देखो कॉलम्स काउंट करो, 1 2 3, इसमें 3 कॉलम्स है, रो देखो 1 2 3, 3 रो है और 3 कॉलम्स है, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला में यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम अप्लाई करोगे तो टोटल स्क्वायर निकल जाएगा। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। मैक्सिमम नंबर ऑफ रो कितना है 3 है, यहाँ पे लिखता हूँ 3 हो गया, मल्टीप्लाई करोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इंटू 3 करोगे, 3 3 जा 9। उसके बाद सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, 2 into 2, 2 2 जा 4, ठीक। फिर थर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई थर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1 into 1, 1 आएगा, इन सबको ऐड करोगे 14, तो तुम्हारे टोटल कितने स्क्वायर निकल जाएंगे 14 निकल जाएंगे। और भी है कोई बताओ, देखो और भी है, देखो ये जो 4 साइड में है स्क्वायर ये भी, इसको भी काउंट करोगे, ठीक है। यहाँ पे +4 कर देना, टोटल कितने हो गए, टोटल 18 स्क्वायर हो गए, ठीक है तुम्हारे। इसमें बताइए कितने स्क्वायर, हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर। देख इसे कैसे करना है, ये देखो आपको 2 बॉक्स दिख रहे होंगे, एक तो ये बड़ा वाला बाहर का बॉक्स दिख रहा होगा ये बड़ा, दूसरा ये छोटा दिख रहा है, ठीक है। ये बड़े वाले के अंदर छोटा वाला है, इसको मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक बॉक्स तो ये है, ये बाहरी बॉक्स है, ठीक है। ये देखो ये बाहरी बॉक्स है और 2 बॉक्स है ना, एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है। 2 बॉक्स है, ये दोनों देखो एक बॉक्स ही है दूसरा बॉक्स ही है, ठीक है। अब देखो पहले एक बॉक्स के टोटल स्क्वायर निकालो कि कैसे निकलेगा। देखो पहले बताता हूँ, रो पहले आपको निकालने के लिए सबसे पहले आपको कॉलम्स देखनी पड़ेगी। कॉलम्स कितनी है काउंट करो, 2 है, 1 and 2। उसके बाद रो कितनी है काउंट करो, 1 and 2, 2 रो है और 2 कॉलम्स है, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला है मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। फॉर्मूला है मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। अगर तुम मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम से निकालोगे तो तुम्हारे टोटल स्क्वायर निकल जाएंगे, ठीक है। देखो टोटल स्क्वायर निकले, मैक्सिमम नंबर ऑफ रो कितना है 2, मल्टीप्लाई करोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम से। देखो यहाँ पे लिखता हूँ, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, 2 2 जा 4। सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, 1 into 1, 1 1 जा 1 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे, और तो कोई कॉलम्स और नहीं है तो दोनों को ऐड करोगे कितना है 5। तो देख एक बॉक्स से 5 निकल गए। देखो अगर इसको बाहर वाला बॉक्स मानते हो तो बाहर वाले बॉक्स से 5 निकल गए, ठीक उसी तरह ये अंदर वाला बॉक्स है, ये भी तो वही है ना। इसमें कॉलम्स कितनी है 2, रो भी 2 है, ठीक है। 2 कॉलम्स है 2 रो है, 1 and 2, सेम टू सेम वही करोगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम करोगे, 2 into 2, 2 2 जा 4। सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, 1 into 1, 1 आएगा, दोनों को ऐड करो 5, यानी कि 5 यहां से निकलेंगे और 5 इस बॉक्स से निकलेंगे, दोनों जगह 5 निकलेंगे।
अगर दोनों जगह 5 निकलेंगे तो दोनों को ऐड कर दोगे, टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। 5 + 5 करोगे टोटल कितने 10 स्क्वायर आपके इस दोनों बॉक्स से निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमें देखते ही समझ जाना, हमें इस तरीके से, अभी तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था, लेकिन हमें देखते ही आ जाना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, 4 पार्ट तो यहाँ पे 4 पार्ट है, 1 2 3 4, एक बाहर का पार्ट है, टोटल कितने हो गए 5 यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक। अगर बाहर का बॉक्स से 5 निकलते हैं तो अंदर का भी बॉक्स है, उससे भी तो 5 ही निकलेंगे, दोनों को ऐड करके टोटल कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 5 निकल गए, अंदर वाले बॉक्स से भी 5 निकल गए, दोनों को ऐड करोगे टोटल 10 स्क्वायर आपके इस बॉक्स से आ जाएंगे, ठीक है। इसमें बताइए कितने स्क्वायर है, हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर। देखो आपको मैंने इससे पहले जो बताया था उसमें 2 बॉक्स थे, अब इसमें 3 बॉक्स है, ठीक है। देखो एक बाहर का बॉक्स हो गया ये बड़ा वाला, ठीक है, उसके बाद ये दूसरा बॉक्स हो गया, ठीक, उसके बाद तीसरा बॉक्स हो गया छोटा वाला, ठीक है। देखो तीनों को तोड़ के बताता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। पहला बॉक्स ये है, ठीक है, दूसरा बॉक्स आपका ये है, ठीक है, और तीसरा बॉक्स ये है, ठीक। 3 बॉक्सेस है, ठीक है, 3 बॉक्स बता दिए। अब देखो पहले एक बॉक्स को पकड़ो, कितने कॉलम्स है, देखो 2 कॉलम्स है, रो देखो 2 है, 2 कॉलम्स 2 है। मैंने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला में यहाँ पे लिख लेता हूँ। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला है मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम करोगे तो तुम्हारे टोटल स्क्वायर निकल जाएंगे। यहाँ पे देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो कितना है 2 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम से, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। 2 × 2, 2 2 = 4 हो गया, ठीक। सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, 1 × 1, 1 1 = 1, यानी कि 4 और 1, टोटल कितना आ गया 5। तो तुम्हारे यहाँ पे टोटल एक बॉक्स से कितना निकल गए 5 स्क्वायर तुम्हारे एक बॉक्स से निकल गए, ठीक है। तो दूसरा बॉक्स देखो ये वाला है, ये बड़ा वाला बॉक्स है पहला, ठीक है। दूसरा बॉक्स इसको ले लो, ये बीच वाला, ठीक है। अगर इसमें से 5 निकले तो सेम टू सेम इसमें से भी 5 निकलेंगे, क्योंकि इसमें 2 कॉलम है और 2 रो है, सेम टू सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम करोगे तो यहाँ पे कितने निकलेंगे 5 यहाँ से निकलेंगे और 5 इस बॉक्स से निकलेंगे, यानी कि 3 बॉक्सेस 1 2 3, ये बड़ा वाला, उसके बीच वाला और एक अंदर वाला, 3 बॉक्स है। एक बॉक्स से 5 निकलते हैं, ठीक है, दूसरे बॉक्स से भी 5 और तीसरे बॉक्स से भी 5। अगर तीनों बॉक्स को ऐड करोगे कितना हो गया स्क्वायर, टोटल 15 तुम्हारे स्क्वायर निकल जाएंगे, ठीक है। देख फॉर्मूला है मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो तुम्हारे टोटल स्क्वायर में निकल जाए, ठीक है। सबसे पहले देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो कितना है 4 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम से, कॉलम कौन सा है 4, यानी कि 4 × 4 4 16 हो गया, ठीक। उसके बाद सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, 3 × 3 करोगे 3 3 = 9 हो गया, ठीक। उसके बाद थर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई थर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, 2 × 2 करोगे 2 2 = 4। उसके बाद फोर्थ मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई फोर्थ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, 1 × 1 करोगे 1 1 = 1। इन सबको ऐड कर दो पहले, कितना आ गया देखो, कितना आ गया 30, तो तुम्हारा ये आ गया, ठीक है। और कोई है स्क्वायर, देखो ये 2 बॉक्स बने, मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था जब एक बॉक्स से कितने स्क्वायर निकलते हैं, एक बॉक्स से 5 स्क्वायर निकलते हैं, तो 2 बॉक्स है 10 स्क्वायर निकल जाएंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका देखो ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स कितने पार्ट देखो, उसके कॉलम्स कितने हैं 2 है, 1 और 2, रो कितनी है 2 है, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने फॉर्मूला बताया मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ रो कितना है 2 है, मल्टीप्लाई करोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम को, कॉलम से 2 2 = 4, सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लाई सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, इन दोनों को ऐड कर दो 5, यानी कि एक बॉक्स से 5 निकल गए। कितने बॉक्स से, एक बॉक्स से दूसरा बॉक्स ही है, एक बॉक्स से 5 है, दूसरे बॉक्स से भी 5 हो गए, टोटल 10 हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ में 10 ऐड कर दूंगा, टोटल कितने स्क्वायर हो गए आपके, टोटल 40 स्क्वायर आपके यहाँ से आ गए, ठीक है। इसमें बताओ कितने स्क्वायर, हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर। देखो इसे कैसे करना है, पहले ये बॉक्स को मत देखो, ठीक है, सिर्फ ये देखो इसमें कॉलम्स कितनी है और रो कितनी है, ठीक। पहले कॉलम्स देखो, काउंट करो 1 2 3 4, इसमें 4 कॉलम्स है, रो कितनी है 1 2 3 4, इसमें 4 रो है और 4 कॉलम्स है। मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला है मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। देखो
मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम करोगे तो तुम्हारे टोटल स्क्वायर निकल जाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ रो कितना है 4 है, यहाँ पे लिखता हूँ ठीक। 4 मल्टीप्लाई करोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 16 हो गया। फिर सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 3 into 3 करोगे 3 3 से 9। फिर थर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई थर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 2 into 2 2 2 जा 4। फिर फोर्थ मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई फोर्थ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम मल्टीप्लाई करोगे फोर्थ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम तो 1 into 1 1 1 तो टोटल ऐड करके कितना है टोटल 30 तो तुम्हारा ये आ गया ठीक है। उसके बाद देखो कितने बॉक्स है 1 2 3 4। अब इससे पहले मैंने आपको बताया था अगर एक बॉक्स से 5 निकले थे तो एक बॉक्स से अगर 5 निकलते हैं तो कितने बॉक्सेस है 1 2 3 4। कितने बॉक्सेस है 4 बॉक्सेस है। फिर भी एक बॉक्स का आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ये बॉक्स है ठीक है। देखो एक बॉक्स में कॉलम्स कितनी है 2, रो कितनी है 2 ठीक है। देखो कॉलम्स 1 and 2 रो 1 and 2 इसको काउंट करना है ठीक। उसके बाद देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम ये फॉर्मूला अप्लाई करो 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम करोगे 2 into 2 to the 4। सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 1 into 1 इन दोनों को ऐड करोगे 5 यानी कि एक बॉक्स से कितना निकलेगा 5 निकलेगा। एक यहाँ से देखो ये वाला बॉक्स है इससे 5 निकल गए। फिर ये वाले बॉक्स से भी 5 निकलेंगे इस वाले बॉक्स से भी 5 निकलेंगे और इस वाले बॉक्स से भी 5 निकलेंगे। यानी कितने टाइम 1 2 3 4 टाइम 5 आ गए तो 4 5 से 20 हो गया ठीक है। यहाँ पे 20 ऐड करो टोटल कितने हो गए 50। तो टोटल कितने 50 स्क्वायर तुम्हारे इसमें आ गए ठीक। इसमें बताओ हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर बताओ। देख इसे कैसे करना है ये जो क्रॉस के निशान बना रखे इससे डरना मत। देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है कॉलम्स और रो देखनी है ठीक है। आप इससे घबरा मत जाना सिर्फ आपको ये फोकस करना है कि हमें कैसे निकालना है। जो मैंने आपको ट्रिक बता दी है ठीक उसी तरीके से फॉर्मूला है उसी को अप्लाई करना है ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है कॉलम्स देखते हैं कॉलम्स कितने हैं और रो देखेंगे। कॉलम्स देखो 1 2 3 4 कॉलम्स है। रो देखो 1 2 3 4 रो है यानी कि 4 रो है 4 कॉलम्स दोनों बराबर है। पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला है मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम से करोगे तुम्हारे टोटल स्क्वायर निकल जाएंगे। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो 4 है मल्टीप्लाई करोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम से 4 into 4 4 4 16 आ गया। सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 3 into 3 3 3 जा 9 हो गया ठीक है। उसके बाद थर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई थर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 2 into 2 2 2 जा 4 हो गया। फिर फोर्थ मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई फोर्थ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 1 into 1 1 1 जाइए 1 हो गया। इन सबको ऐड करोगे कितना आ जाएगा टोटल 30 तो तुम्हारा ये आ गया ठीक है। उसके बाद कोई और भी है बताओ। देखो और भी है देखो एक पॉइंट ये है दूसरा पॉइंट ये है तीसरा पॉइंट ये है और चौथा पॉइंट ये है। इन चारों पॉइंट को अगर मिलाओगे तो तुम्हारा एक स्क्वायर बन जाएगा। देखो बन रहा है देखो ये स्क्वायर बन रहा है ये स्क्वायर बन रहा है ठीक है। इस तरीके से बन रहा है। देखो इसको ये जो स्क्वायर है इसको मैं बाहर पे बना लेता हूँ ठीक है। यहाँ पे बना लेता हूँ ठीक है। देख किस तरीके से स्क्वायर बन रहा है ये आपका इस तरीके का स्क्वायर बन रहा है। देखो ये देखो इस तरीके का स्क्वायर बन रहा है। इसको ऐसे काट रखा है देखो इस तरीके का स्क्वायर बना हुआ है ठीक है। ऐसे करके स्क्वायर बना है। अब देखो ये कितने पार्ट में इसमें देखो 2 कॉलम्स है और 2 रो है ठीक। 2 कॉलम्स है और 2 रो है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालो। मैक्सिमम नंबर ऑफ रो कितना है 2 है मल्टीप्लाई करोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम से क्या ले लो 2 into 2 2 2 जा 4 हो गया। फिर सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे 1 into 1 1 1 जा 1 दोनों को ऐड करोगे 5 आ गया। यानी कि एक बॉक्स से कितना निकल गया 5। यहाँ पे एक बॉक्स है ना बड़ा वाला जो बॉक्स है वो मैंने बाहर दिखा दिया आपको। यहाँ से 5 निकल गया 5 ऐड कर लो यहाँ पे +5 टोटल 35 तुम्हारे टोटल स्क्वायर इसमें आ गए ठीक है। इसमें बताओ कितने स्क्वायर है हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर। देखो इसे कैसे करना है सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें बॉक्सेस कितने। देखो बीच वाले में ये बड़ा बॉक्सेस है और दूसरा ये बॉक्सेस है ठीक है। पहले बड़े वाले बॉक्सेस को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बना देता हूँ ठीक है। ये बॉक्स है ठीक बड़ा वाला ये बड़े वाले को ऐसे जोड़ा। कितने कॉलम्स है इसमें 2 कॉलम्स है। रो कितनी है 2 रो है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था फॉर्मूला में यहाँ लिख देता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ
कॉलम, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। इसमें देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो कितना है 2 और मल्टीप्लाई करोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 2 इंटू 2 2 2 4 ही हो गया। फिर सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 1 इंटू 1 1 1 इन दोनों को ऐड करोगे 5, यानी कि एक बॉक्स से तुम्हारे कितने निकल गए 5 निकल गए। तो कितने बॉक्सेस है, देखो एक बाहर का बॉक्सेस है और एक अंदर का बॉक्सेस है। एक बॉक्स से 5 निकल गए तो अंदर के बॉक्स से भी तो 5 निकलेंगे। ये देखो यहाँ से एक बॉक्स से 5, अंदर वाले बॉक्स से भी 5 निकलेंगे। 5 + 5 10 तो ये हो गए, ठीक। उसके बाद देखो बाहर वाला बॉक्स एक ही है, दूसरा स्क्वायर ये है, ठीक है। 2 स्क्वायर और हो गए टोटल, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 10 तो ये हो गया, ठीक। फिर 2 स्क्वायर और बचे, टोटल कितना है, टोटल 12 स्क्वायर तुम्हारे टोटल इसमें से आ जाएंगे, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो बेहद पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।